दोस्तों सीडैक की नेक्स्ट बैच अनाउंस हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले कंप्लीट बुकलेट एक्सप्लेन करूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, सीकेट एग्जामिनेशन की डेट क्या है, कब एग्जाम होने वाली है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। भैया बहुत सारे बच्चों के डाउट है, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप अगला सीडैक के बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और इस वीडियो में मैं आपको सीडैक नेक्स्ट बैच अनाउंस की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को इंतजार था सीडैक का नेक्स्ट बैच कब आएगा। भैया आ गया, बुकलेट रिलीज हो गया और मैं आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लियर है। सबसे पहले तो आ जाते हैं भैया इंपॉर्टेंट डेट पे। तो देखो अगला जो बैच शुरू होने वाला है 25 फरवरी को शुरू होने वाला है। क्लियर है। सीकेट की जो एप्लीकेशन डेट है वो भैया 28 नवंबर से शुरू हो चुकी है और अभी 30 दिसंबर तक है। तो सबसे पहले इसके फॉर्म फिल आउट कर लो। सेकंड है कि अपना एग्जामिनेशन कब होने वाली है। तो सेकंड एग्जामिनेशन होने वाली है वो है 11 जनवरी और 12 जनवरी को इनके सेंटर्स में इनकी एग्जामिनेशन होने वाली है भाई सीकेट की। इतना क्लियर है। चलो इस वीडियो को ना मैं फ्लो बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ना बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता कि सीडैक क्या होता है, सीकेट क्या होता है, तो वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बुकलेट में सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि ऑनलाइन होने वाला है कि ऑफलाइन होने वाला है कोर्सेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं मैकेनिकल सिविल से या फिर अलग आईटी के ब्रांच से नहीं हूँ, बाहर वाले ब्रांच से हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद सीकेट एग्जामिनेशन की टेस्ट पैटर्न क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, क्या चेंजेस है, सब कुछ बताने वाला हूँ। साथ में सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, सीकेट एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करके सीडैक में एडमिशन लेके कोर्स शुरू होने तक सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो की लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक। फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सुमेर भाई ये सीडैक क्या होता है और ये सीकेट एग्जामिनेशन क्या है। तो देखो यार बहुत सारे बच्चे ना जो अपने कॉलेज में उनकी इतनी प्लेसमेंट नहीं होती या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो आईटी में नहीं होकर नॉन आईटी होते, जो आईटी में अपना करियर स्विच करना चाहते हैं। तो सीडैक ना एक 6 महीने का कोर्स होता है जो लोग इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन की बात करते हैं। यहाँ पे ना ये लोग तगड़ी आपको इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आईटी और उसके सिमिलर उसकी तैयारी कराते हैं। इनकी तैयारी बहुत तगड़ी होती है और उसके बाद इन्हीं के सेंटर्स में इनकी प्लेसमेंट्स होती है। तो सीडैक एक 6 महीने का कोर्स है जो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाता है। इतना क्लियर हो गया। ओके भैया। सेकंड देखो सीडैक में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, इनके बहुत सारे सेंटर, लेकिन आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। उसके लिए एक एग्जामिनेशन होती है जिसको कहते हैं सीकेट एग्जामिनेशन। तो भैया वो बहुत ज़रूरी है। उसके बेसिस पे आपकी रैंक आती है और उस रैंक के हिसाब से इनके बहुत सारे सेंटर्स में आपको टॉप सेंटर्स में एडमिशन मिलता है अच्छे रैंक पे। तो वो रैंक लानी बहुत ज़रूरी है। इतना क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं सीडैक के लेटेस्ट बुकलेट को। तो अपने सामने बुकलेट खुला है, फरवरी 2025 बैच। ये कुछ 14 कोर्सेज है जो सीडैक प्रोवाइड करता है, अगर आप देख सकते हो। इसमें मोस्टली आईटी के कोर्सेज होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कोर्सेज है, जैसे वीएलएसआई हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज है। और साथ में इन्होंने ड्रोन के भी कोर्स निकाले हैं, अन्य में एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग, तो ड्रोन में जो प्रोग्रामिंग होती है उसके भी कोर्स तो यहाँ के इनके तगड़े ही होते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली चीज़ पे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है बच्चों का जो सवाल होता है कि सुमेर भाई ये ऑनलाइन होने वाला है कि ऑफलाइन। तो चलो वो आपका डाउट सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो कुछ 3 कोर्सेज हैं, जैसे पीजीडैक हो गया, डीबीडी हो गया, डीएआई हो गया। ये ऑनलाइन हो गया कि ऑफलाइन उनके सेंटर्स पे डिपेंड करता है। कुछ सेंटर्स उसको ऑफलाइन देती हैं और कुछ सेंटर्स ऑनलाइन देती हैं। उसके अलावा कुछ कोर्सेज है, जैसे अगर आप ये सारे कोर्सेज देखोगे, ये वाले जो कोर्सेज है ये कम्प्लीटली फिजिकल मोड पे होने वाले हैं, आप समझ रहे हो। उसके बाद एक कोर्स है जैसे डीसीएसएफ कोर्स है, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। इतना क्लियर है। ओके भैया। अब आ जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आप रुके हुए कि सुमेर भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। उसके अलावा बहुत बच्चों को एक डाउट है कि अभी मैं करंटली फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं सीडैक के ये बैच के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो मोस्टली आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वैसे भी आपका कॉलेज चल रहा है। अगले वाले बैच के लिए आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन अभी ये वाला तो नहीं, क्योंकि इनको प्रॉपर ग्रेजुएशन चाहिए रहता है। इतना क्लियर है। ओके भैया। अब आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसमें क्या कहा गया है, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी 10+2+4, 10वीं की, 2 साल की, 12वीं की और 4 साल की इंजीनियरिंग की आप एलिजिबल हो। 10+3+3, 10वीं 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल की इंजीनियरिंग की तो आप एलिजिबल हो। किस में? आईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आप इंजीनियरिंग में किए हो तो ही आप एलिजिबल हो। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैं तो मैकेनिकल में हूँ, मैं तो सिविल में हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ या फिर मैं दूसरे ब्रांच से हूँ। आप भी एलिजिबल हो। कैसे एलिजिबल हो मैं आगे बताऊँगा, लेकिन ये बेसिकली कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझना है। सेकंड इन्होंने क्या कहा है, एमएससी और एमएस वाले भी बच्चे एलिजिबल है। कैसे? आपने 10वीं की, 2 साल की 12वीं की, 3 साल का बीएससी कर लिया और फिर 2 साल की एमएससी की, आप एलिजिबल हो। उसी तरह से 10वीं, 2 साल की 12वीं, 3 साल का ग्रेजुएशन किया, फिर 2 साल का एमएस किया तो आप एलिजिबल हो। किस में?
इन कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अपने को दिमाग में रखना है। पर इसी के साथ साथ अब बच्चे बोलेंगे भाई मैं तो मैकेनिकल, सिविल और दूसरे ब्रांच से हूँ, तो मैं कैसे एलिजिबल हूँ? चलो बताता हूँ। देखो, एक तो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो भी आप कोर्स करना चाहते हो उनके भी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। आप समझ रहे हो? तो कभी भी आप जो कोर्स करना चाहते हो उसका पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना, जो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा, साथ में उसका मिनिमम परसेंटेज आपको देखना है। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें क्या होती है, समझो आपको PG टैग कोर्स करना है, यहाँ पे उन्होंने बताया है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, सेंटर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कैसे मैकेनिकल और सिविल के बच्चे एलिजिबल है, मैं वो बताता हूँ। पहले अगर आपने कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप आते हो तो सही, आप एलिजिबल हो। क्लियर? आपको बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। पर उसके अलावा ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। एनी डिसिप्लिन, कोई भी ब्रांच वाला बच्चा इसमें एलिजिबल है, सॉर्टेड है। उसके बाद MCA के बच्चे एलिजिबल है, MCM के बच्चे एलिजिबल है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की आपने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में तो आप एलिजिबल हो। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है मैनेजमेंट में विद ग्रेजुएशन इन IT, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। अब इसके अलावा एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया क्या फंडा है सुमर भाई? चलो मैं बताता हूँ। समझो आप इंजीनियरिंग करने के बाद, आपने पिछले साल इंजीनियरिंग की थी और अभी आप CDEC देना चाहते हो, सही है? सही है सुमर भाई। तो आपकी इंजीनियरिंग में ओवरऑल 50% के आपके ऊपर होने चाहिए, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हो। आप समझ रहे हो? अगर 50% नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या 49 है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है। आप समझ रहे हो? इसीलिए अपने को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, साथ में मिनिमम परसेंटेज देखना है। यहाँ पे इसकी फीस दी गई है। अगर आप PG टैग करना चाहते हो तो 76,500 प्लस GST है ऑनलाइन के लिए, और 90,000 प्लस GST है फिजिकल मोड के लिए, मतलब जो ऑफलाइन होने वाला है सेंटर में। इतना क्लियर है? ओके भैया। बाकी ऐसी टोटल 14 कोर्सेज के आप पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, और उसके बाद मिनिमम परसेंट चेक करो, उसके बाद उसकी फ़ीस देख लो, और मोड भी इधर दिया हुआ है। ओके, चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको जो बताई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखो, यहाँ पे इन्होंने बताई है कि कैंडिडेट शुड एंश्योर दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर वो नहीं करते, इन केस अ कैंडिडेट इज फाउंड टू बी नॉन एलिजिबल ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस और कोर्स डिलीवरी, आपको कोर्स चल रहा है भाई, एडमिशन विल बी कैंसिल विद इमीडिएट इफेक्ट। तो भाई पैसे भरने के बाद भी बर्बाद हो जाएंगे और रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कोर्स ले रहे हो, एडमिशन भी लेना चाहते हो, सबसे पहले क्या है, एलिजिबल हो के नहीं वो देख लो। ओके, उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो देखो इधर ईमेल ID दी गई है actsupport@cdec.in। आप जब भी, अभी रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो चुका है, तो आप अभी उनको ईमेल करके पूछ सकते हो कि मेरा ये ब्रांच है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। आप प्रॉपर्ली पहले उनको पूछो, फिर अप्लाई करना। सॉर्टेड है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो एक समझ जाते हैं कि सुमेर भाई ये CCEE एग्ज़ाम क्या होता है। देखो जैसे अपनी इंजीनियरिंग के बाद 6 महीने के बाद एक सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से ही 6 महीने के कोर्स के बाद इनका एक CCEE एग्ज़ाम होता है, जिसको कहते हैं सेंट्रलाइज कोर्स एंड एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीने में जो भी सीखा है उसके बेसिस पे इसके एग्जाम्स होते हैं, और ये वाले मार्क्स मैटर करते हैं। प्लेसमेंट में आपके मार्क्स देखे जाते हैं, मैटर नहीं। ओके, उसी के साथ साथ कॉमन कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं और आपको ऑब्वियसली इनके सेंटर में प्लेसमेंट होता है, वही चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये कुछ कंपनी से जो आती हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर आ जाते हैं अपने, ये सारी चीज़ें बताई है कि कौन से जगह इनका सेंटर से और वो सब कुछ। अब आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको कहते हैं CCAT एग्जामिनेशन। मैंने आपको पहले से ही बताया था, डायरेक्ट CDEC में एडमिशन नहीं मिलता, CCAT एग्जामिनेशन देना पड़ता है। और अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी आती है तो आपको इनको टॉप सेंटर में मिलता है। ये लोग तो बोलते हैं हमारा प्लेसमेंट सब जगह सेम है। अगर सेम है तो फिर टॉप सेंटर्स क्यों रख रहे हो, सबको दे दो। 4,000 में भी एडमिशन टॉप सेंटर पर नहीं मिलता ना। तो मेरा यही है कि देख भाई, पुणे के जो इनके सेंटर्स हैं ना, उसमें बहुत तगड़ी तैयारी होती है, वो भी ऑफलाइन। तो मेरा हमेशा आपको मोटिवेशन यही रहेगा कि भाई फोड़ के तैयारी कर। अगर CCAT में अच्छा रैंक स्कोर कर रहा है तो CDEC के लिए जा, वरना अगर तो CCAT में नहीं फोड़ पा रहा तो सेम काम आगे जाके यही करना है। तो समझ रहे, अभी भी टाइम है, फोड़ के प्रिपरेशन कर, तगड़ा प्रिपरेशन कर। दिन के 4-5 घंटे तो रोज़ बैठना चाहिए। क्लियर है? इसको और मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 11 और 12 जनवरी को इसके एग्जामिनेशन होने वाली है। कितने तारीख को? 11 और 12 जनवरी को एग्जामिनेशन होने वाली है। ओके, टोटल कितने सेक्शन होते हैं? सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। समझ गया भैया? तो अगर आप सेक्शन A+ भी देते हो तो आप 12 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। क्लियर है? और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स करने हैं तो सेक्शन A+, B+C देना पड़ेगा, तो आप एम्बेडेड सिस्टम और VLSI के लिए आप एलिजिबल होते हो। ओके भैया, चलो अब CCAT क्या होता है? देखो CCAT का मैं आपको इसका ये बता देता हूँ। हर एक सेक्शन में, सेक्शन A एप्टीट्यूड मोस्टली होता है और उसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। हर सेक्शन को आपको देने के लिए 1 घंटा मिलता है। अगर आपका सही आंसर है तो +3 मार्क्स होते हैं, देखो यहाँ पे दिए गए हैं।
अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो आपको -1 होता है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है। 150 मार्क्स का पेपर होता है हर सेक्शन। ओके, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है चलो मैं बता देता हूँ। उसमें देखो सेक्शन ए में अगर आप देखोगे तो सेक्शन ए में मोस्टली एप्टीट्यूड पूछा जाता है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पूछते हैं। तो ये सेक्शन ए हो गया। इसका ये तो उसी ऊपर से सिलेबस है, इसका डिटेल सिलेबस आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे, वो भी फ्री में। ओके चलो, उसके साथ सेक्शन बी आ गया, उसमें आपको कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स मिल जाएंगे, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सेक्शन सी अगर आप दे रहे हो, अगर आप VLSI और एम्बेडेड सिस्टम करना चाहते हो तो आपको आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर सेक्शन सी में ये कुछ कोर्सेज है जो आपको करने पड़ेंगे। ओके भैया, इसका डिटेल सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, फिर वरना मतलब नहीं है। ओके, तो ये उन्होंने कुछ रेफरेंस बुक दी है जो आप जाके रेफर कर सकते हो। और ये अपने CDAC के कोर्सेज़ की प्राइस है, मतलब आप सेक्शन A+B अगर आप देना चाहते हो उसका टेस्ट, तो उसका 1550 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप A+B+C का टेस्ट देना चाहते हो तो 1750 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। आपका ID कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपको सेंटर्स में एग्जामिनेशन देने नहीं देंगे और एग्जामिनेशन सेंटर में होता है। इतना क्लियर है? ओके भैया, तो भैया आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया कि देखो CCAT एग्जामिनेशन बहुत मैटर करता है आपके डिसीजन के लिए कि CDAC में जाना है कि नहीं। अगर आप बहुत अच्छा रैंक स्कोर करते हो तो ही टॉप इंस्टीट्यूट मिलेगा। अब ऐसे टाइम बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अरे वटा यार भाई, तुम लाख रुपया भरने वाले कोर्स में, अगर आप अभी CCAT एग्जामिनेशन में सीरियस नहीं हो तो फिर क्या मतलब। आप समझ रहे हो, अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन तगड़ी शुरू कर देनी चाहिए। 4 घंटा 5 घंटा लोगों ने कर लिया, आप पीछे रह रहे हो भाई, तो ऐसा नहीं करना है। मुझे बहुत बिलीफ है कि आप अभी से भी कर सकते हो और आप फोड़ सकते हो अंडर 500 रैंक, मेरे को बिलीफ है। लेकिन उसके लिए कहाँ से करोगे, प्रिपरेशन कहाँ से करोगे। बच्चे बहुत कंफ्यूज है, मुझे बहुत लोगों का मैसेज आता है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने CCAT एग्जामिनेशंस के कोर्सेज निकाले हैं, सेक्शन A+B और A+B+C। इसमें ना जो मेजर आपको तैयारी करने के लिए प्रॉपर सारे रिसोर्सेज चाहिए, मैंने सब कुछ दिया है। क्या है कोर्सेज में, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसमें मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी देने वाला हूँ, तो आप ऐप तो वैसे ही इंस्टॉल कर ही लो, सिलेबस बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज में मिलने वाला है। चलो मैं बताता हूँ। जैसे ही आपने इंस्टॉल किया, आपको जाना है कोर्सेज वाले सेक्शन में, और उसमें कोई भी A+B या फिर A+B+C कोई भी सेक्शन खोलना आपको मिल जाएगा कंटेंट आपके हिसाब से। चलो मैं कंटेंट वाले पार्ट पे जाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने फ्री रिसोर्सेज में क्या दे दिया है मैं उनको बता देता हूँ। फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक करोगे, आपको प्रॉपर लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा, कोडिंग के स्निपेट्स मिलेंगे, क्योंकि बच्चों को नहीं पता सॉल्व कैसे करते। 20-20 मिनट की वीडियोस में एक्सप्लेन किया, टोटल 10 प्रॉब्लम, ये फ्री है सब कुछ। उसी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, पेपर किस तरह से आता है, क्लियर है, कैसे सॉल्व करूँगा, क्या होगा, यहीं देख के प्रिपेयर करके जाना। उसके बाद बहुत सारे वैसे CDAC पेपर रिलीज़ नहीं करता, पर कुछ पेपर रिलीज़ हो गए थे, आप समझ रहे हो, तो वो सारे पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उस पेपर के 2 मैंने सोल्यूशंस प्रॉपरली, पेपर के सेक्शन A और सेक्शन B का प्रॉपर सोल्यूशन भी मैंने फ्री में प्रोवाइड किया है। देखो ये अनलॉक है, ऐप इंस्टॉल करोगे आपको मिल जाएगा। पर अगर आप अपनी तगड़ी तैयारी करना चाहते हो, क्या यार अभी मैं बहुत सीरियस हूँ, कि सीरियस हो, डिसाइड कर लिया है CDAC करना है, तो भाई सीरियस होना पड़ेगा। तो आपको ये कोर्सेज में किस तरह से मिलेगा, देखो आपको सेक्शन A में सारे कोर्सेज के प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स है दोस्त। अगर आप देखोगे तो एवरेज के वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ऐसे सारे टॉपिक्स के आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे भाई, क्लियर है। उसी तरह से और क्या मिलेगा, सेक्शन A हो गया, उसी तरह से सेक्शन B में भी, सेक्शन A का ये सारे पार्ट्स हैं, आप समझ रहे हो, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। फिर सेक्शन B में भी आपको सारी चीज़ों का ये मिलेगा। देखो मैं आपको कोडिंग स्निपेट बताता हूँ, ये तो नॉर्मल अपने को हर कॉन्सेप्ट तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन कोडिंग स्निपेट्स भी आते हैं ना, ये देखो करे जा रहा हूँ भाई। ओके, कोडिंग स्निपेट्स भाई, टोटल 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताए गए हैं यहाँ पे। टोटल आपको 10 वीडियोस मिल जाएंगे और टोटल 15 कोडिंग स्निपेट्स के वीडियोस आपको सॉल्व करके दिखाए भैया। एक ही जगह पे आपकी सारी प्रिपरेशन हो रही है, आप समझ रहे हो। और उसी तरह से हमने फ्री मॉक टेस्ट दिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर और उसके प्रॉपर सोल्यूशन, 8 के 8 पेपर थे, उसके प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिलेंगे। आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, टोटल यहाँ पे 5-5 मॉक टेस्ट है, इसको मैंने और भी, हम लोग इसको अपडेट करने वाले हैं, तो आपको सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे भैया। और क्या चाहिए, मतलब सब कुछ जितना एक बंदे को प्रिपरेशन करने के लिए चाहिए, सब कुछ एक ही जगह पे हमने ला के रख दिया है। बहुत सारे लोगों ने इनको यूज़ करके रैंक स्कोर की है, आप देख सकते हो, आपके सामने मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा। बच्चों ने बहुत तगड़ी रैंक स्कोर की है इन रिसोर्सेज को यूज़ करके। तो आप भी अभी एनरोल कर सकते हो, या फिर फ्री रिसोर्सेज से तो हेल्प अपनी ले ही सकते हो। सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो चलो देखते हैं सारी इंपॉर्टेंट डेट CDAC की, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो CDAC के लिए CCAT एग्जामिनेशन फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले वो है 28 नवंबर 2024। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, तो इन्होंने एक सेशन रखा है 12 दिसंबर 2024 को 3 बजे, तो वो आप अटेंड कर सकते हो।
उसके बाद जो सीडैक की सीकेट एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज होने वाली है, वो होगी 30 दिसंबर को। उसके बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते तो भैया वो अभी से भरना शुरू कर दो। उसके बाद जो आपका सीकेट का एक एडमिट कार्ड आता है जो बहुत ज़रूरी है, तो वो आ जाएगा अपने को भाई 7 से 11 जनवरी तक, तो आपको उसको डाउनलोड कर देना है। एग्जामिनेशन होने वाली है वो है 11 जनवरी और 12 जनवरी को, और आपको एडमिट कार्ड ज़रूरी है, सेंटर्स में एग्जामिनेशन होगी। डन है, डन है। उसके बाद अपना सीकेट के रैंक्स अनाउंस होंगे। 24 जनवरी को आपके रैंक अनाउंस होंगे। आपने अंडर 500 अंडर 1000 लाया नहीं लाया वो सब पता चल जाएगा, कितनी मेहनत कर रहे हो दिख जाएगा। ओके, एक बार आपके रैंक अनाउंस हो चुके फिर होती है पहली काउंसलिंग। पहली काउंसलिंग में क्या होता है, जैसे आप पहले जैसे 11वीं में अपन अपना कॉलेज सिलेक्ट करते थे, वैसे ही आपको सेंटर सिलेक्ट करने हैं बेस्ड ऑन योर रैंक। यार मेरे को क्या लगता है मुझे कौन सी मिल सकती है, वो आपको सिलेक्ट करने। ये जो आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी 2 सीट एलोकेशन की लिस्ट निकलेगी। पहली लिस्ट में आपका नाम आया तो बहुत सही है, वरना सेकंड लिस्ट में नाम आया तो भी ठीक है। अगर 2 लिस्ट में कहीं भी लगता है तो अपने को ले लेना पड़ेगा। अगर दोनों में भी नहीं लगता तो आपको सेकंड काउंसलिंग का मौका मिलेगा और वापस आपको फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा, वापस सिलेक्ट करने का। पर 2 राउंड के लिए वापस सिलेक्ट नहीं होने वालेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा, एक ही बार में दोनों राउंड निकलेंगे। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। तो वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो 24 से 29 जनवरी तक आपका ऑनलाइन सिलेक्शन ऑफ कोर्स होगा, पहली काउंसलिंग। इनके लिए इन्होंने एक सेशन भी रखा है, 27 जनवरी को सेशन रखा है। अगर आपको डाउट है मैं क्या भरूँ कैसे भरूँ तो ये सेशन आप अटेंड कर सकते हो। उसके बाद 31 जनवरी को पहली सीट एलोकेशन अनाउंस होगी कि भाई जिन्होंने भरा था किनकी क्या क्या लगी है वो पता चलेगा। अगर आपकी लग गई है तो अपने को क्या करना है, अपने को एडमिशन लेना है, अपनी सीट बुक कर देनी है। तो वो कैसे करते हैं, 10,000 रुपये अपने को पे करने हैं और अपना सीट फिक्स कर देना है कि हाँ मैं ले रहा हूँ। अगर आपकी लगी है तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सॉर्टेड है। तो क्या हो गया, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलेशन कोर्स फीस 10,000 रुपये है फॉर कैंडिडेट एलोकेट सीट थ्रू द फर्स्ट राउंड। ये 6 फरवरी के पहले अपने को करना है, 5 बजे के पहले। ओके, फिर क्या होगा, फिर सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन निकलेगा कि जिनकी जिनकी पहले राउंड में नहीं लगी थी उनको वापस सेकंड राउंड में किनकी किनकी लगी है वो है। अगर आपकी लगी है तो एडमिशन लेना पड़ेगा दोस्त। क्लियर है, 10,000 रुपये भरने हैं और अपने को सीट बुक कर देनी है। कैसे करना है देखो, तो डिक्लेयर हुई 8 फरवरी को, 12 फरवरी के पहले, 12 फरवरी 5 बजे के पहले अपने को 10,000 रुपये पे करके अपनी सीट को फिक्स कर देना है कि हाँ मैं एडमिशन ले रहा हूँ। अगर जो ऐसे भी लोग होंगे जिनका फर्स्ट राउंड में भी नहीं लगा, सेकंड राउंड में भी नहीं लगा, तो अब क्या होगा हमारा भाई, आपको ऐसा नहीं, आपको भी एडमिशन मिलने के चांस मिलेंगे। तो आपको सेकंड काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपको वापस कॉलेज सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, वापस कॉलेज सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए अपने को पहले से 10,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पेमेंट ऑफ कॉशन डिपॉजिट ₹10,000 एंड ऑनलाइन सिलेक्शन ऑफ कोर्स एंड सेंटर, सेकंड काउंसलिंग इसको बोलते हैं। ये कब होगा, 13 फरवरी से 18 फरवरी के 5 बजे के पहले ही अपने को करना है। सॉर्टेड है। ओके, फिर आपका थर्ड राउंड निकलेगा सीट एलोकेशन का। क्लियर है, थर्ड राउंड निकलेगा सीट एलोकेशन को और ये बताएंगे किनका 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 लगा है। ओके, वो कब होने वाला है, 19 फरवरी को होने वाला है। 21 फरवरी अपनी लास्ट डेट होगी सारा बैलेंस पेमेंट को फिल आउट करने की। समझो 76,000 फीस है इनकी, 10,000 आप पे कर दिए तो 66,000 बचे हैं, तो वो अपने को पे कर देना है। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। उसके बाद 24 फरवरी लास्ट है भाई, इसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। 24 फरवरी लास्ट डेट है। 25 फरवरी से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, 11 अगस्त को आपका कोर्स खत्म होने वाला है। सब कुछ है इसमें भी। कुछ कैसा, सीकेट एग्जामिनेशन की कभी कभी डेट टेंटेटिव होती है, थोड़ी आगे हो जाती है, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें एकदम एग्जैक्ट डेट आपको मिल जाएगी। और हम हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही ले हो, तो उसमें भी आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। सॉर्टेड है। तो मित्रा ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। देखो यार मैं इतना ही कहने वाला हूँ, सीडैक एक छोटा कोर्स नहीं है, आपका लाख रुपए तक का इसमें पैसा लगने वाला है। सिंपल सी बात है। तो अभी से सीकेट एग्जामिनेशन में फोड़ के तैयारी करो। अगर उसमें रैंक अच्छा आ रहा है, अच्छे इंस्टीट्यूट लग रहा है ऑफलाइन, तो जाके ज़रूर जाओ। इसमें पहले क्लैरिटी लानी पड़ेगी मुझे सीडैक देना है कि नहीं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के 5 दिन पहले कड़क हो रहे हो कि हाँ देना है, तो फिर नहीं होने वाला। अभी भी टाइम है, आप अभी फोड़ के मेहनत करोगे ना, आप अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो और अपना करियर आईटी में बना सकते हो। इतना क्लियर है। तो जाओ और मेहनत कर दोस्त। बाकी फ्री रिसोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, जाके चेकआउट करो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।